Hello everyone, this is Sheetal, your class teacher from शासतनामजी गर्ल्स स्कूल तारानगर। आज बेटा ईवीएस में जो हमारा चैप्टर रह गया था हम उसकी रीडिंग करेंगे। इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमने एक्सटर्नल पढ़ लिए थे, इंटरनल आज हम कर रहे हैं जो हमारे शरीर के अंदर हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते बाहर से। देयर आर वेरियस ऑर्गन्स इनसाइड इन द बॉडी, मतलब वेरियस बहुत तरह के ऑर्गन्स, मतलब जो पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, इनसाइड द बॉडी शरीर के अंदर होते हैं, विच कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, जो बहुत अलग अलग तरह के काम करते हैं। दीज ऑर्गन्स जॉइंटली फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, ये अलग अलग मतलब सिस्टम से जुड़े होते हैं, जिसका कुछ अलग काम है, किसी का काम अलग है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ काम है, अपना अपना काम वो करते रहते हैं। लेट अस नो अबाउट द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, आइए कुछ जो उसके बारे में जानते हैं कि ये अलग अलग क्या क्या काम करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में करेंगे हम। स्केलेटन होता है जैसे ये कंकाल सा होता है, जो हड्डियों का ढांचा होता है। ठीक है, तो द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ 206 बोन्स। जो इंसान का शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी मतलब इंसान का शरीर 206 हड्डियों से मिलकर बना है। हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, जैसे हाथ की, पैर की, और भी बहुत सारी अलग अलग तरह की। ये देखो कितनी सारी हैं, ये जितनी भी दिख रही हैं सब हड्डियाँ हैं। ये कुल मिला के 206 होती हैं। दीज बोन्स फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, और ये अलग अलग जैसे इसमें शेप बनी होती है हर हड्डी की, और ये हमारे शरीर के ढांचे को बनाती हैं। ठीक है, नॉन एज स्केलेटन, और जिसे स्केलेटन के नाम से जाना जाता है। कंकाल, हड्डियों का ढांचा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हड्डी होती है, ये हड्डियों से बना है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मस्कुलर सिस्टम। हड्डियां हो गई, हड्डियों के बाद अब हमारे शरीर में और क्या होता है? इट कंटेंट्स ऑफ मस्कुलर अटैच्ड टू द बोन। अब उसके बाद हड्डियों से जुड़ा होता है मांस। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशियां। ओके, अलोंग विद द बोन्स द मसल हैव द बॉडी टू मूव। हड्डियां तो मदद करती ही हैं, पर मांसपेशियां भी इंसान की मदद करती है किस चीज़ में? बॉडी को इधर से उधर मूव करने में। अकेली हड्डी नहीं कर सकती मूव, ठीक है, उसके साथ मांसपेशियां होनी ज़रूरी हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि अब आ गए जो हमारी पहले हड्डी हो गई, फिर मांसपेशियां हो गई, अब हमारे अंदर का जो नाड़ी सिस्टम है, या जो वो जो खाने को डाइजेस्ट करता है, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जो चीज़ों हमारे जो हम खाते हैं उनको डाइजेस्ट करता है। द ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम हेल्प इन डाइजेशन फूड। यह जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, हमारे पेट के अंदर होता है, वो खाने को पचाने में सहायता करता है हमारी। ठीक है, दिस सिस्टम ऑल्सो हेल्प इन ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्ट फूड, मतलब खाने को द सिस्टम ऑल्सो हेल्प जो है खाने को अंदर पूरा ऑब्जर्व करने का, खाने को हमारे पेट के अंदर पूरा, जैसे कहते हैं अभी अग्नि सी जलती है एक, फिर खाना पचता है, फिर सारे हिस्सों में जाता है, उसका रस निकलता है, तो वो फूड को डाइजेस्ट करता है, अलग अलग हिस्सों में भी वो करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल्स फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारा दिल है, ठीक है, दिल क्या करता है? ब्लड को ऐसे पंपिंग करता है, ऐसे ब्लड को एकदम से फेंकता है, जो पूरी जोर से। तो वो क्या होता है कि वो ब्लड क्या है, हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स में फिर जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले जो ब्लड की सप्लाई है हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारे हार्ट से शुरू होती है। हार्ट जैसे धड़कता है ना, धक धक, तो वो एक बार में इतना सारा ब्लड ऐसे ज़ोर से फेंकता है ताकि वो सारी नसों में एकदम खुल के जाए। हार्ट पंप द ब्लड विच इज़ द कैरी बाय ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मैंने ये बताया कि हार्ट का क्या काम होता है? ब्लड को पंप करना, ब्लड को ज़ोर ज़ोर से फेंकना, ताकि वो पूरे शरीर में पूरे प्रेशर के साथ ब्लड जो है पूरे शरीर में घूमे। ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। और खून का काम क्या होता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करना और पूरे शरीर के अंदर न्यूट्रिशंस पहुंचाना। अब हमने बादाम खाए हैं,
ठीक है, या हलवा खाया है, तो वो काम होगा पेट का, पहले सबसे पहले डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट कर देगा वो। फिर ब्लड का काम होता है, ब्लड उसे उसमें से जो भी न्यूट्रिशंस, मतलब जो भी अच्छे अच्छे जो तत्व हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है, पावरफुल है, उन सबको ब्लड क्या है अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है जहाँ भी हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम? मतलब जैसे हम जो सांस लेते हैं ना, उस चीज़ को, मतलब अब कईयों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है फेफड़ों में, या फिर नाक में कुछ रहता है, गले में जैसे प्रॉब्लम रहती है, या फिर कोई और दिक्कत है। तो जो फेफड़े हैं, लंग्स एंड द विंड पाइप फॉर्म द रेस्पिरेटिव सिस्टम। रेस्पिरेटिव सिस्टम का मतलब क्या है? सबसे मेन हिस्सा है जो, एक तो सांस लेने वाली पाइप जिसमें से हवा हमारी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाती है, ऑक्सीजन पाइप जिसे बोलते हैं हमारे शरीर के। तो और जिससे हम ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, हवा वाली पाइप जो फेफड़ों तक पहुंचाती है। ठीक है, इट हेल्प अस टू ब्रेथ एंड ऑब्जर्व ऑक्सीजन इन आर ब्लड। मतलब ये क्या, सांस लेने में हमारी मदद करते हैं फेफड़े। ठीक है, और वो जो विंड पाइप होती है, हवा वाली पाइप, जो हवा को अंदर भेजती है और गंदी हवा को बाहर छोड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया रेस्पिरेटिव सिस्टम, ये हो गया एक्सक्रीटिव सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या है? जैसे किडनी हो गया, किडनी फॉर्म द एक्सक्रिएटरी सिस्टम, इट फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब किडनी का काम क्या होता है? अब देखो, जो भी हमारे शरीर में हमने कुछ भी खाया है, डाइजेस्ट सिस्टम ने उसे पचा दिया, ब्लड में उसमें से सारे अच्छे अच्छे तत्व निकाल के हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिए। अब जो वेस्टेज हो गया, वो वेस्टेज हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है? किडनी। किडनी का काम होता है हमारे शरीर में, जैसे ब्लड को फिल्टर द ब्लड, मतलब ब्लड को साफ़ करना। अब ब्लड साफ़ होगा, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होंगे, तो ही तो ब्लड हर जगह अच्छी अच्छी चीज़ें पहुंचा पाएगा। और क्या है कि किडनी कैसे साफ़ करती है? सारा गंद किडनी में जमा हो जाता आता रहता है, आता रहता है। किडनी वॉशरूम के ज़रिए, जब हम यूरिन मतलब पेशाब जाते हैं, तो उसके ज़रिए सारा गंद बाहर निकालती रहती है। ठीक है, और तो आगे है नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड नर्वस फॉर्म द नर्वस सिस्टम, मतलब जो सोचने समझने की जो क्षमता है, हमने क्या करना है। अब बोल रही हूँ मैं, बोल मुँह से रही हूँ, बट इसको कमांड कौन देता है? सारी बॉडी को कंट्रोल कौन करके रखता है? हमारा माइंड, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में। ठीक है, जो हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन कंट्रोल ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हमारा दिमाग ही तो कहता है कि मैं बोलूँ, मैं बोल रही हूँ, तो क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मेरा दिमाग मुझसे कमांड दे रहा है बोलने की। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ने की कमांड देती हूँ, या पढ़ो, आप पढ़ते हो। ठीक है, आप सुन रहे हो उस चीज़ को, तो सबसे पहले मतलब वो क्या है, जितनी भी चीज़ों को कमांड जो मिलती है कहीं से भी कुछ करने की, अगर आपने हाथ हिलाना है, आप हाथ को कहते रहो हाथ हिल जा, हिल जा, हिल जा, आपके कहने से नहीं हिलेगा जब तक ब्रेन इसे नहीं कहेगा हिलने के लिए। ब्रेन कहेगा इसे हिलने के लिए, फिर ये हिलता है। आप हाथ को रखे रखो एक जगह पे और इसको बोलते रहो कि तो हिल हिल हिल, ये नहीं हिलेगा। हम कह रहे हैं नहीं हिलेगा ये अगर ये हिल रहा है ना, तो इसकी वजह ये होती है कि हमारे ब्रेन ने इसको बोला है हिलने के लिए। हम चाहे कितना मर्जी कहते रहें, उस चीज़ का ज़बान से फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमारा ब्रेन जब तक हमारे बॉडी पार्ट्स को कमांड नहीं देता, तब तक कोई भी बॉडी पार्ट काम नहीं करता। ओके, तो इसलिए कहते हैं कि शार्प माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। बादाम खाया करो। It receives messages from other body parts through the nerve and respond accordingly। मतलब क्या है कि वो मैसेजेस को क्या है अपने तक पहले लेके आता है, रिसीव करता है, फिर पूरे बॉडी पार्ट में रिस्पॉन्ड करने के लिए, वो मैंने आपको बता दिया कि वो पहले ब्रेन अपने अंदर सोचेगा। ये सारी जो एक्टिविटी है ना, वो 1 सेकंड से भी कम हिस्से में हो जाती है। अब 1 सेकंड आप कितने देर, अब हाथ पैर हमारे हिलते रहते हैं, हम पता भी नहीं चलता, हम मूव करते रहते हैं, हम बात कर रहे हैं, हम खा रहे हैं। ये जितनी भी छोटी मोटी कमांड्स होती है और चीज़ें होती हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये सारी कमांड्स जो है हमारा ब्रेन हमें देता है, तो हमारा सारा सिस्टम सही चलता है। ठीक है, आप कहो कि सांस ले, सांस ले, सांस ले, नहीं, वो आपके कहने से नहीं ले रहा है सांस, ब्रेन अपने आप करवा रहा है सारे काम। ओके, तो चेक योर नॉलेज को चेक करते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर। हार्ट, लंग्स, स्टमक इज़ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटिव सिस्टम। रेस्पिरेटिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है?
देखो दिल है या फिर लंग्स है या स्टमक है। तो देखो रेस्पिरेटिव सिस्टम का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है लंग्स, ओके, फेफड़े। तो आप इस पे टिक कर सकते हो। बोन्स, ब्रेन, मसल्स कंट्रोल द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। हड्डियाँ, दिमाग या जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें से कौन सा हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है? हमने अभी अभी पढ़ा है ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटिव, नर्वस या सर्कुलेटरी सिस्टम सप्लाई ऑक्सीजन टू द बॉडी पार्ट। हमारी पूरी बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? रेस्पिरेटिव सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटिव सिस्टम से होता है, नर्वस सिस्टम से तो दिमाग काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम से भी मतलब ब्लड काम करता है, पर रेस्पिरेटिव सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है आर बॉडी इज मेड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन दैट परफॉर्म वेरियस फंक्शन एट द सेम टाइम। हमारी बॉडी अलग अलग ऑर्गन से बनी है जो अलग अलग काम करते हैं सेम टाइम में। हम चल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, पढ़ भी लेते हैं, है ना, देख भी रहे हैं, एक साथ साथ हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, ठीक है। ये सब इनके अपने अपने काम हैं, ड्यूटीज़ हैं, ब्रेन इन सबको कंट्रोल करता है करने के लिए। आर बॉडी इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम द गॉड टू अस। भगवान ने हमें बहुत ही अद्भुत, एक बहुत ही अनोखा और प्यारा सा गिफ्ट दिया है, इंसान का शरीर, ठीक है। आप एक ही टाइम में कितने सारे काम कर लेते हो। आप चल भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, पढ़ भी सकते हो, है ना, चलते चलते भी बहुत कुछ कर सकते हो। देखो हमारी बॉडी को हमें बार बार कहना नहीं पड़ता, हमारा दिमाग अपने आप सारी चीज़ें कंट्रोल करता रहता है। सोचो कि अगर हमें बोल बोल के अगर काम लेना पड़ता अपने शरीर से तो कितना मुश्किल होता। अब मैं कहती कि अपने, जब तक मैं कहूँगी नहीं तब तक पानी की बोतल उठा के हाथ लेके नहीं आएगा, नहीं, हमें प्यास लगी अपने आप ही पानी की बोतल की तरफ हाथ जाएगा, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी कमांड क्या है, अंदर से ही चलती रहती है। वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिसीज़। हमें अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए। भगवान ने हमें इतना बढ़िया तोहफ़ा दिया है वो हमारी बॉडी, तो हमें उसकी केयर करनी चाहिए और बीमारियों से इसे बचा के रखना चाहिए। वी शुड ईट बैलेंस डाइट। हमें जो बैलेंस डाइट है, मतलब बैलेंस डाइट का मतलब होता है जिसमें सारी चीज़ें मिक्स हों। आप उसमें फल फ्रूट भी खाएँ, सैलड भी खाएँ, रोटी भी खाएँ, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अच्छी अच्छी खाने की होती हैं। कभी कोई आटे की रोटी खा ली, जैसे कभी कनक की, कभी बाजरे की, कभी मक्की की, ठीक है। और सब्जियों में अलग अलग तरह की सब्जियां खा ली, ओके। इस तरह से मिला जुला बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें सब कुछ चीज़ें आ जाएं, जूस हो गया, फ्रूट हो गया, ओके। वी शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप द बॉडी फिट। और हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि सारे पार्ट सही से काम कर सके, कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, ओके। ऑलवेज रिमेंबर अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। एक हेल्दी शरीर के अंदर ही एक अच्छा दिमाग काम करता है, ओके, अच्छा दिमाग होता है। फैक्ट 5, एन एंट कैन लिफ्ट 50 टाइम मोर देन इट्स ऑन वेट। मतलब जो एक चींटी होती है अपने खुद के वजन से ज़्यादा 50 गुना भार उठा सकती है। अब मान लो उसका खुद का वजन तो आपको पता है एक चींटी का बिल्कुल ज़रा सा होता है, उससे 50 गुना वजनी भार, मतलब एक चावल का दाना वो उठा सकती है। 50 गुना वजनी होता है एक चींटी से, मतलब चावल के दाने में भार ज़्यादा होगा जितना कि कीड़ी के अंदर नहीं होगा। देयर आर अराउंड 650 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। देखो ह्यूमन बॉडी में मांसपेशियाँ कितनी होती हैं? 650 मांसपेशियाँ होती हैं। और बोन्स कितनी होती हैं? 200, पीछे मैंने करवाया था 206 बोन्स होती हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, ओके। तो इस तरह से आपने अपना ये चैप्टर रीड करना है, उसके बाद हम ये MCQs वगैरह स्टार्ट करेंगे, ओके बेटा। टेक केयर, बाय।